अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो बेसिकली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायफ्रैक्शन, तो उसी से रिलेटेड आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू हैव फाइंड आउट wavelength of a monochromatic incident light when fall on it. It is based on diffraction process. So how? जब हम डिस्कस करते थे डायफ्रैक्शन तो हमने कहा था एक ऑब्स्टिकल, तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेट सपोज नंबर ऑफ स्लिट्स। तो ये अपेक्यू लाइंस, अब ये सोर्स है, सोर्स विच हैज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। जब ये सोर्स इमिट आउट करेगा लाइट को, तो ये लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल्स। अब बेंड होके ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पैरेलल इक्विस्पेस्ड फाइन एपेक्यू लाइंस। तो अगर हम इधर यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस to converge all parallel apecu lines on a single point of a screen। ये स्क्रीन है, ये है पॉइंट P, ये सेंट्रल पार्ट है स्क्रीन का। When all light rays are passing through convex lens, these all light rays are converges on a single point on a screen to produce bright shadow on screen at central part। अब ये अगर मैं सपोज कर देता हूँ इससे कॉन्वेक्स लेंस, अब मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, तो ये पीस ऑफ ग्लास प्लेट है विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लिट्स, इसको हम कहते हैं ग्रेटिंग। और ये नंबर ऑफ लाइंस जिसको कहते हैं अपेक्यू लाइंस, जो कि बेंड हुई हैं फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं जो कॉर्नर्स ऑफ ग्रेटिंग। तो ये नंबर ऑफ लाइंस जो है, तो हम ये कहते हैं स्टैंडर्ड वाइज 66,000 लाइंस जो है वो पर सेंटीमीटर जो कि क्रॉस होती है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये आपके डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हमने जो मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है, डायफ्रैक्शन प्रोसेस अप्लाई इधर हुआ है आपका ग्रेटिंग पर, और ये कन्वर्ट हो गई है आपकी पैरेलल फाइन इक्विस्पेस्ड अपेक्यू लाइंस में। अब आ जाते हैं इधर, तो विड्थ ऑफ स्लिट जिसको मैं सपोज कर देता हूं A, और स्पेस, विड्थ ऑफ स्पेस बिटवीन टू स्लिट्स जिसको मैंने सपोज कर दिया B। तो इस A प्लस B को हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। तो इसका मकसद ये है कि जितनी भी नंबर ऑफ लाइन्स है पर सेंटीमीटर पर मिलीमीटर, जितनी भी थाउजेंड्स हंड्रेड्स, तो हम उसको कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है। अब ये जितनी भी ऑल अपेक्यू पैरेलल लाइट रेज जो है वो वंस दे पासिस थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, ऑल दीज लाइट रेज आर कन्वर्ज इनटू सिंगल पॉइंट ऑन द स्क्रीन टू प्रोड्यूस ब्राइट इमेज। ये आपका हो गया डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस को किसी एंगल पर रखते हैं। अब लेट सपोज करता हूं इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने प्लेस किया एट सर्टेन एंगल अलॉन्ग विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, किसी न किसी एंगल पर किया हमने, थीटा 1 इसको मैं कर देता हूं।
तो अब ये जो लाइट रेज है, मेक श्योर दैट ये कन्वर्ज तो होंगी, लेकिन अब ये कन्वर्ज होंगी किसी दूसरे पॉइंट पर ऑन स्क्रीन। अब वो उसका सेंट्रल पार्ट ऑफ स्क्रीन नहीं होगा, जिसको मैं सपोज करता हूं P1। तो यहां पर एक चीज हमने सीखी, जैसे ही अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को की प्लेस करेंगे एट डिफरेंट एंगल्स θ1, θ2, θ3, तो आपकी जो ब्राइट इमेज है ऑन स्क्रीन पर वो भी प्रोड्यूस होगी एट एंगल θ1, θ2, θ3 एट पॉइंट P1, P2, P3, P4। अब हमें उसके पाथ डिफरेंस निकालना है और हमें चेक करना है कि ये मल्टीपल बैंड्स जो आपकी स्क्रीन पर प्रोड्यूस होंगे बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमें डिफरेंट पोजीशंस के हिसाब से, डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो मेन थीम है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वापस। तो इसका मकसद ये है कि भाई जब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटिंग एलिमेंट्स को, तो ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, width of a slit and space between two slits, इसको हम कहते हैं A plus B, which is equals to length of a slit और N represents number of lines जो कि पास हो रही हैं पर सेंटीमीटर पर मिलीमीटर, जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ अ स्लिट। इसको मैंने शो कर दिया L के साथ। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/n पर लेंथ, नंबर ऑफ लाइंस, ये नंबर ऑफ यानी 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर, 2000 लाइंस या 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर और पर मिलीमीटर, ये आपका हो गया ग्रेटिंग एलिमेंट। इस तरीके से हम ग्रेटिंग एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो in order to calculate the wavelength of a monochromatic light, we have to first discuss the path difference between two light rays at point P। तो इसका मकसद ये है कि आपकी जो ब्राइट इमेज प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट P, तो ये हो रही है आपकी एट 0th ऑर्डर, मेक श्योर। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वी हैव टू डिस्कस पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट rays R1 and R2 for obtaining the bright image of a first order at point P1 on screen at an angle of θ1। θ1, तो उसका मकसद है जो P पर आपका जो ब्राइट इमेज बना है वो है 0th ऑर्डर पर, क्योंकि सेंटर स्पॉट पर आपका। तो अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस को ट्विस्ट किया है एट एन एंगल θ1, तो आपका θ1 पर P1 पर ब्राइट इमेज बनेगा। तो अब हम पाथ डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस का सिंबल सिग्मा, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है लैम्डा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालने जा रहे हैं इधर इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है आपका लाइट रे R1 और ये है आपका लाइट रे R2। अब एट पॉइंट P पर हम जज करते हैं लाइट रे R1 और R2 को। तो बज़ाहिर हमें R2 की जो पाथ है वो लेस यानी कम दिखाई दे रही है R1 से, तो वी कैन से दैट R1 हैज अ ग्रेटर पाथ डिफरेंस देन R2 एज शोन इन फिगर। तो इसका मकसद है ये कुछ हिस्सा है जो कि एक्स्ट्रा कवर किया है R1 पाथ ने, तो हमें वो मालूम करना है। तो ये एंगल एक आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है θ1, तो यही एंगल है, यही हमने एंगल लगाई इधर, और ये एंगल इसका इस एंगल के हिसाब से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और यह है आपकी जो ग्रेटिंग एलिमेंट है जिसको हमने सपोज किया है D, तो ये आपका हो जाएगा पाथ डिफरेंस, यानी इतना पाथ R1 ने ग्रेटर कवर किया है R2 से, तो ये आपका हो जाएगा, मैं लेट सपोज करता हूं A B और ये आपका C। तो A B C ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें A B शो कर रहा है आपका पाथ डिफरेंस। इसका मकसद ये R1 हैज कवर ग्रेटर पाथ देन R2, कितना कवर किया ज्यादा इसने AB, तो हमें वो इस फिगर के हिसाब से पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज निकालना है। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज एज शोन इन फिगर। तो सॉल्व राइट एंगल ट्रायंगल डेल्टा ABC। तो हम क्या कर रहे हैं, एज शोन इन फिगर R1 कवर्स ग्रेटर पाथ डिफरेंस पाथ देन R2, तो कितना पाथ डिफरेंस है AB, ये हमें मालूम करना। तो इस फिगर के हिसाब से थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर,
और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो जब हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। ये ए सी शो करता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपने क्या सपोज किया है, ग्रेटिंग एलिमेंट यानी डी, और ए बी आपका है पाथ डिफरेंस, इसको हमने सपोज किया सिग्मा। तो ये डी आपका जो है इधर डिवीजन में इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका पाथ डिफरेंस बन के मिला डी साइन थीटा। अब यहां पर हमने एंगल क्या यूज किया, थीटा 1, क्योंकि 8 पॉइंट P1 पर आपको जो पाथ डिफरेंस मिला है वो डी साइन थीटा 1 है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब कंपेयर करता हूं इक्वेशन 1 एंड 2 को तो हमें इक्वेशन मिलती है इक्वेशन डी साइन थीटा 1 लैम्डा। ये आपने इक्वेशन निकाली है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपने निकाला है टू गेट, ये आपने निकाला है जो ब्राइट इमेज है, और ब्राइट इमेज किधर प्रोड्यूस हो रही है स्क्रीन पर, 8 पॉइंट P1 एट एन एंगल ऑफ थीटा 1। अब हमें इक्वेशन अगर हम मिसाल तौर पर फर्दर और डिस्कस करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर ब्राइट इमेज यानी इमेज प्रोड्यूस एट ए पॉइंट P2 ऑन स्क्रीन, इमेज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P2। जैसे P2 पर कब आएगा, जब जारी बात है कॉन्वेक्स लेंस को और ट्विस्ट करेंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा 2 अलॉन्ग विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इमेज प्रोड्यूस एट P2 ऑन स्क्रीन एट एंगल थीटा 2। तो इस हिसाब से हमें जो ये इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी डी साइन थीटा 2 लैम्डा। इसी तरीके से ये आपका अब हो गया इमेज प्रोड्यूस एट P2 ऑन स्क्रीन एट एंगल 2। तो हम इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर इमेज, सेकंड ऑर्डर इमेज। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, फर्स्ट ऑर्डर इमेज, सेकंड ऑर्डर इमेज। तो हमें फर्दर सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर अगर हमें निकालना हो तो अगर हम कहें nth ऑर्डर इमेज प्रोड्यूस एट, किसी भी पॉइंट पर आपका प्रोड्यूस होता है, मल्टीपल पॉइंट्स पर आपका प्रोड्यूस हो रहा है ऑन स्क्रीन एट एंगल ऑफ अ नंबर ऑफ एंगल्स, तो हमें ये इक्वेशन बन के मिलेगी डी साइन थीटा n m लैम्डा। तो डी आपका है ग्रेटिंग एलिमेंट, साइन थीटा n ये एंगल, नंबर ऑफ एंगल जिस पर आपने कॉन्वेक्स लेंस को मल्टीपल तरीके से आपने प्लेस किया है अलॉन्ग विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, which is equals to integral multiple of wavelength which shows the point of maxima where the order of bright image is produced on a screen by using, so through which we can calculate wavelength of monochromatic incident of light। इस इक्वेशन के मुताबिक हम wavelength of monochromatic equation of light निकाल सकते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to produce wavelength या which is used to calculate wavelength of a monochromatic light by using diffraction process। अब इसमें हमने क्या यूज किया, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास प्लेट विच कंटेन्स नंबर ऑफ स्लिट्स, जो कि मैंने फिगर में आप लोगों को पहले ही समझा दिया। ये इस फिगर में स्लिट्स से जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये लाइट जो है वो बेंड्स होगी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ये स्लिट्स, और ये जब स्लिट्स होगी तो ये जब पास होगी आपके स्पेस से भी पास होगी और आपके कॉर्नर से बेंड्स भी होगी, तो होगा क्या, ये जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो लाइट रेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द फाइन पैरेलल बीम ऑफ लाइट अपेक्यू लाइंस। सही है, तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ अपेक्यू लाइंस है, नंबर ऑफ पैरेलल बीम ऑफ अपेक्यू लाइंस है, जब ये पास करेगी किसी कॉन्वेक्स लेंस से तो कन्वर्ट होंगी ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑन अ स्क्रीन टू प्रोड्यूस ब्राइट इमेज
ब्राइट इमेज ऑफ अ जीरो ऑर्डर एट पॉइंट टी, यानी सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन पर है। थैंक यू।